बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरा को फ़तह करने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन से फरमाया कि मेरे अगले ऑर्डर्स आने तक तुमने यहीं अल हीरा में ही रहना है। लेकिन हीरा के इर्द गिर्द फ़ारसियों के कुछ आर्मी कैंप्स थे जिनके होते हुए मुसलमानों का अल हीरा में सुकून से रहना इम्पॉसिबल था। तो इस वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद खलीफा को बताए बगैर उन आर्मी कैंप में से एक कैंप की तरफ बढ़े जिसका नाम था अंबार। अंबार में फ़ारसियों का एक मजबूत कला था जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने किले के इर्द गिर्द बहुत गहरे खंदक खोदे हुए थे और उन खंदकों को पानी से भरा हुआ था और वो खंदक किले की दीवारों के इतना करीब थे कि अगर कोई लश्कर उन खंदकों को क्रॉस करने के लिए आता तो फ़ारसियों के बेखता तीरों का निशाना बन जाता। इस किले के हाकिम का नाम शीरज़ाद था जो बहुत ही अक्लमंद था। जब उसे पता चला कि मुसलमान उसके किले की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसने किले के इर्द गिर्द जो खंदक थे उनके तमाम पुलों को उड़वा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर अंबार पहुँचे तो आपने देखा कि किले के इर्द गिर्द बहुत गहरी खंदकें हैं और उनके अंदर पानी भी भरा हुआ है और उसकी चौड़ाई इतना ज़्यादा है कि अगर एक घुड़सवार फुल स्पीड से आकर उसके ऊपर से जंप लगाए तो भी उसे क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये हज़रत खालिद बिन वलीद पर था कि वो मुसलमानों को इस खंदक से कैसे क्रॉस करवाते हैं। फ़ारसी मुसलमानों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बारात आई है। किले की दीवारों पर फ़ारसियों के तीर अंदाज बिल्कुल रेडी खड़े हैं कि अगर कोई मुसलमान इस खंदक को क्रॉस करके इस तरफ आना चाहेगा तो उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देंगे। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर से 1000 तीर अंदाज़ों को अलग किया और फरमाया कि रेडी हो जाओ। जब वो रेडी हो गए तो आपने फरमाया अब तीर फेंको। तो एक ही दम से 1000 तीर फ़ारसियों की तरफ गए। किसी की आँख पे, किसी के सर पे, किसी के नाक पे तो किसी के कान पे तीर लगे। किले की दीवारों पर खलबली मच गई। फ़ारसियों ने जवाबन मुसलमानों पर तीर चलाए लेकिन धक्कम पेल की वजह से उनके बहुत सारे तीर निशानों से ख़ता हो गए। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने दूसरी मरतबा तीर चलाने का हुक्म दिया। एक बार फिर फ़ारसियों पर तीरों की बारिश हुई। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने तीसरी मरतबा तीर चलाने का हुक्म दिया और फ़ारसियों के कई सिपाही मर गए और कई ज़ख्मी हुए। तो अब शेरज़ाद ने मुसलमानों की तरफ सुलह का पैगाम भेजा लेकिन उसकी शराइत समझ में आने वाली नहीं थी तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसकी सुलह रिजेक्ट कर दी। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि लश्कर में मौजूद नाकारा और लागर ऊँटों को ज़िबा करके खंदक में डालो। तो मुजाहिदीन नाकारा ऊँटों को ज़िबा करके खंदक में डालते गए यहाँ तक कि खंदक के एक तरफ ऊँटों की लाशों के ज़रिए रास्ता बन गया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने तीर अंदाज़ों को फरमाया कि हम इस रास्ते के ज़रिए खंदक को क्रॉस करेंगे और तुमने बिल्कुल रेडी रहना है। अगर कोई फ़ारसी हम पर तीर चलाने की कोशिश करे तो तुमने उसे टपका देना। अब मुसलमानों ने खंदक को क्रॉस कर लिया और किले के दरवाज़े के करीब पहुंच गए। किले का हाकिम शेरज़ाद बाहर आया और उसने बग़ैर शराइत के अपना किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। अंबार फ़तह करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद पर्शियन के दूसरे आर्मी कैंप की तरफ बढ़े जिसका नाम था ऐन-उत-तम। इस इलाके में कुछ नसरानी अरब भी रहते थे। जब उनके सरदार इका बिन अबी इका को पता चला कि मुसलमान इस तरफ आ रहे हैं तो वो किले के हाकिम मेहरान बिन बहराम के पास गया और कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं अकेला ही मुसलमानों से निमट लूँगा। मेहरान इका को इजाज़त दे दी। जब इका चला गया तो मेहरान के मुशीर ने कहा तुमने इसको क्यों इजाज़त दी है, हम ही खालिद को देख लेते।
तो इका ने कहा, तुमने मेरे प्लान को समझा ही नहीं। अगर इसने मुसलमानों के लश्कर को शिकस्त दे दी तो फतह हमारी शुमार होगी, और अगर ये हार गया तो कम अज़ कम मुसलमानों के लश्कर को थका तो देगा। दोनों सूरतों में हमारा ही फ़ायदा है। हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर लेकर ऐन तम्र की तरफ बढ़ रहे थे तो आपने देखा कि आगे नसरानी अरब जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा कि ये सारे के सारे नसरानी अरब हैं, इनमें फ़ारसी एक भी नहीं है, तो आप मेहरान के प्लान को समझ गए कि ये हमें इनके ज़रिए थकाना चाहता है ताकि बाद में वो हम पर हमला कर सके। तो अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के लेफ़्ट और राइट को कहा कि तुमने इनके लेफ़्ट और राइट को सिर्फ उलझाए रखना है, इन पर ज़्यादा ज़ोर से हमला नहीं करना, बस उलझाए रखना है और मैं जल्दी से जाकर ईका को पकड़ लूँगा। जब इनका सरदार पकड़ा जाएगा तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे। अब मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान जंग शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में हज़रत खालिद बिन वलीद ईका तक पहुँच गए। अब ईका और खालिद के दरमियान तलवारबाजी शुरू हुई, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने थोड़ी देर बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने ज़ोर से कहा कि ए नसरानियों, तुम्हारा सरदार पकड़ा जा चुका है। ये सुनकर सारे नसरानी मैदान जंग छोड़कर भाग गए। जब ये ख़बर क़िले के हाकिम मेहरान तक पहुंची तो वो भी मदाइन आ गया। जब क़िले के लोगों ने देखा कि हमारा सरदार भाग गया है तो उन्होंने क़िला मुसलमानों के हवाले कर दिए। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने वलीद बिन उक़बा को एक ख़त देकर खलीफा की तरफ रवाना किया कि हमने ये जो 2 किले आपकी इजाज़त से बग़ैर फ़तह किए हैं, इनको फ़तह करना बहुत ज़रूरी था। हज़रत अबू बकर ने वो ख़त पढ़ा और फरमाया कि तुमने सही किया है, लेकिन आइंदा मुझसे इजाज़त लेना। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने वलीद को फरमाया कि फ़िल वक्त दूमतुल जंदल को फ़तह करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अय्याज़ बिन गनम को एक लश्कर देकर दूमतुल जंदल की तरफ रवाना किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़बर नहीं आई। तुम जाओ पता करो कि वो किस हाल में है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत अय्याज़ बिन गनम को दूमतुल जंदल की तरफ रवाना किया था तो हज़रत अय्याज़ 4000 का लश्कर लेकर दूमतुल जंदल पहुँचे। दूमतुल जंदल का किला बहुत मजबूत और बहुत ही बड़ा था, तो आपने किले का मुहासरा किया, लेकिन किला इतना बड़ा था कि आपने अपनी पूरी फ़ौज फैला दी, फिर भी 3 दीवारों का मुहासरा हो सका। किले का मुहासरा करने का मकसद ये होता है कि किले में खाने पीने की सप्लाई को रोका जा सके, ताकि अंदर वालों का जब खाना और पानी ख़त्म होगा तो वो किला हवाले कर दें। लेकिन यहाँ पर तो एक दीवार बिल्कुल बग़ैर मुहासरे की थी और इस तरफ से खाने पीने और दीगर अशिया की सप्लाई होती थी। इस वजह से मुहासरा तूल पकड़ता जा रहा था। और किले के हाकिम ने एक और काम किया कि जिस तरफ से मुहासरा नहीं था वहाँ से अपनी एक फ़ौज भेजी। उनको कहा कि तुम मुसलमानों के पीछे जाकर अपने कैंप लगा लो। अब ये सीन बन गया है कि हज़रत अय्याज़ ने किले का मुहासरा किया हुआ है और पीछे वाली फ़ौज ने हज़रत अय्याज़ का मुहासरा किया हुआ है। जब हज़रत वलीद वहाँ पहुँचे तो हज़रत अय्याज़ से कहा कि तुम खालिद बिन वलीद से मदद क्यों नहीं मांगते? तो उन्होंने कहा कि दिल तो करता है, लेकिन इस वजह से नहीं कहता कि वो खुद मुश्किल में ना आ। तो हज़रत वलीद ने कहा कि हमने अंबार और ऐन तमर को फ़तह कर लिया है, अब बिल्कुल फ्री हैं। मैं जाकर हज़रत खालिद बिन वलीद को इत्तिला देता हूँ कि वो आएँ और आपकी मदद करें। तो हज़रत वलीद हज़रत खालिद के पास आए और उन्हें हज़रत अय्याज़ बिन गनम के हालात के बारे में बताया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद 5000 का लश्कर लेकर हज़रत अय्याज़ की तरफ रवाना हुए। आपने वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले पारसियों की उस फ़ौज का सफाया किया जो हज़रत अय्याज़ के पीछे थी। अब हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के पास पहुँच गए। अब मुसलमानों की तादाद 9000 हो गई और हज़रत अय्याज़
حضرت خالد سے ماتحت ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے 9000 کے لشکر کے ساتھ مکمل قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے قلعے پر حملہ نہیں کیا۔ قلعے کا حاکم انتظار میں تھا کہ خالد کب حملہ کرے گا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے حملہ نہیں کیا، تو اب وہ اپنی فوج لے کر قلعے کے باہر آ گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس پر حملہ کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں حضرت خالد بن ولید نے قلعے کے حاکم کو پکڑ لیا اور مسلمان قلعے کے اندر چلے گئے، اور حضرت خالد بن ولید نے سب کے سامنے اس حاکم کا سر اڑا دیا، تو یوں مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔